ये देखो मैंने एक पियर्सिंग करवा रखी है, मुझे यहाँ पे एक और करवानी है, यहाँ हेयर। हो गया। इमेजिन भी नहीं होगी ये चीज़, मैं नहीं होगी मैं। When I was on my recovering phase, my Nanu and Nani decided to visit us. वो साल में सिर्फ एक ही बार आते हैं और सिर्फ 2 ही दिन रहते हैं. So we decided to go somewhere out. And we all went to Mansa Devi and Nata Sahib. ये days बहुत ही wholesome days थे because इतने slow days के बाद finally एक day आया था when we all were together and finally enjoying. So guys, हम लोग पहुँच चुके हैं मनसा देवी और हमारे साथ है नानी। से हाय नानी। नानू हाय। मम्मा हेलो। कबीर से हाय टू माय व्लॉग। हेलो मान्या से हाय। चलिए अब हम चलते हैं मंदिर में और आते टाइम हम लोग जाएंगे नाटा साहिब। यस वी आर हैप्पी। हमें टोटली सिर्फ 1 आवर ही लगा यहाँ आने में, मतलब हम 9:30 निकले थे और 10:30 हम लोग यहाँ पहुँच भी गए हैं। हम लोग पहले प्रसाद ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे मंदिर में। अब हम जा रहे हैं माता के लिए। हाँ, पटियाला माता वाला मंदिर है, थोड़ा ऊपर साइड है। नानी बताएंगे। पटियाला माता के मंदिर। हाँ, मनसा देवी वाली माता का हमने दर्शन कर लिया। अब हम जा रहे हैं ऊपर। मलाइका मैम इधर मैम, मलाइका मैम इधर से। मंदिर भी शो करो कैमरामैन। का क्या प्लान है? बस पिछली बार लंदन गए, इस बार स्विट्जरलैंड जा रहे। नहीं, आपने बताया था कि आप अपने आप जाएंगे नानी के घर, मम्मी जाएगी मैके और मैं जाऊंगा ससुराल। हम नहीं चाहते कि एक ही परिवार पे सारा बोझ चले, तो हम अलग अलग जगह जाएंगे और अपनी छुट्टियां एंजॉय करेंगे। अब पापा कह रहे हैं मैं यहाँ बैठता हूँ, मम्मी के साथ मेरी फ़ोटो खींच दो। कपल गोल्स, इन्हीं की वजह से हमारे स्टैंडर्ड हाई है। पीपल व्हाट्स अप, वेलकम बैक विद योर अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग का सीन ये है कि मैं आई हुई हूँ कहीं बाहर। वी आर हेयर फॉर सम आउटिंग एंड आई एम एट माई फेवरेट स्पॉट विद काव्या। नव्या विद काव्या। हाय काव्या। बच्चों से लड़ने के बाद अब मैंने और मान्या ने राय लिया, बिकॉज हम यहाँ पे आते ही इसलिए। दिस वन इज माई फेवरेट, आई कांट लिव विदाउट इट, आई नीड इट। बच्चों वाला ये सही है। Enjoy, ladies. It's like a dream.
So come a little closer, but don't hold your breath. Silence in the background, violence in your eyes now. Remember that time you gave your heart to. Remember that time when life was like a dream. You know what I know. You know what I know. I need to hold you close to me, to me, to me, to me, yeah. हाथ हिला दो बस, हाथ हिला दो। आज आपका बर्थडे है। थैंक यू फॉर द राइड एंड थैंक यू फॉर मेकिंग वीडियो। बाय मान्या। सो आई एम बैक होम और अभी आई एम क्रेविंग फॉर समथिंग स्पाइसी, लेट्स से डोसा, बिकॉज इतने दिन दवाइयाँ खा खा के नाउ आई नीड समथिंग टू क्रेव, यू नो, क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करने के लिए। बात करती हूँ सबसे, फिर देखते हैं डोसा खाने चलते हैं। पैगी, पैग कैसे हो आप? हाँ, इतना प्यारा बेबी है ये, छोटा सा काका, ये छोटी सी कुकी है ये पैग। ये भी निकाल लेते हैं, ज़्यादा अच्छी लग रही है। या सो व्हाट आई वांट इज़ फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि देखो मैंने एक पियर्सिंग करवा रखी है, मुझे यहाँ पे एक और करवानी है, यहाँ हेयर। और मैं सोच रही हूँ कि मम्मा मार्केट जा रहे हैं तो क्यों ना मैं भी उनके साथ चली जाऊँ और पियर्सिंग करवा आती हूँ। बट मैं अभी बुखार से ठीक हुई हूँ और मम्मा कह रहे हैं कि जब आप पियर्सिंग कराते हो तो बुखार दोबारा हो जाता है, उससे बुखार होता है, कुछ तो होता ही है, तबीयत ख़राब हो जाती है और तो उस चीज़ों पे बिलीव ना करते हुए, बिकॉज मुझे करना है, मुझे पियर्सिंग करवानी है तो मैं करवाऊँगी। सो लेट्स गेट रेडी और चलते हैं मार्केट। दिस इज़ ओनली व्हाट आई एम गोइंग टू वेयर, आई जस्ट नीड टू गेट माई हेयर्स डन और या दैट्स इट। It's been too long now. I think that I want to second guess you, I second guess me, I second guess them. Don't second guess me. Live in the moment, 'cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. Live in the moment. सो गाइज आई एम बैक होम और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जितनी मैं नर्वस थी उतना ही अच्छा रिजल्ट मुझे मिला। लुक, इफ़ यू कैन सी, अभी उन्होंने कहा है कि 15 to 20 डेज़ के लिए यही डालने हैं, बिकॉज जब हम पियर्सिंग करते हैं तो उसके बाद चांदी डालते हैं, बिकॉज चांदी ठंडी होती है। दैट्स व्हाट ही सेड। और मैं जिस अंकल के पास गई थी वो बहुत ही पुरानी शॉप है, बिकॉज वो ट्रस्टेड है। हमारी फैमिली में जितने भी ये सब काम हुए हैं वो उन्हीं से हुए हैं, तो मुझे रिस्क नहीं लेना था। मुझे पता है मेरा बर्थडे आ रहा है, मुझे बीमार नहीं होना या कोई नया ड्रामा अपनी लाइफ में नहीं लेके आना। सो आई वेंट टू हिम एंड इट वॉज़ वेरी गुड। अभी उन्होंने इस पर कहा है कि मशीन का तेल लगाना है ताकि वो थोड़ा सा ग्रीसी रहे और सही रहे। सो या दैट्स व्हाट आई एम गोना डू। एंड उसके बाद इतने दिनों से, महीनों से मैंने दवाइयाँ खाई हैं, सो फाइनली आई गेट सम टाइम टू रिफ्यूल माई सेल्फ, टू हैव द थिंग्स आई नीड। और फिर इतना मेहनत वाला काम करने के बाद, इतना डेयरिंग काम करने के बाद एक ट्रीट तो बनती है। सो आई हैड सम गोलगप्पास एंड या बस वही लिया। मुझे मोमोज़ भी खाने थे बट मैंने आज नहीं खाया, तो उसको हम कल देखते हैं, खाते हैं। एंड या दैट्स ऑल द अपडेट टिल नाउ। है फादर्स डे और
मैं नानी के घर पे ही हूँ, तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट बिकॉज मुझे केक लेके आना है, छोटू सा केक, क्योंकि कल मामा के बेटे का बर्थडे है। तो केक वैसे ही आएगा ही कल, तो अभी छोटा सा ही लेके आऊँगी ताकि आज का फादर्स डे सेलिब्रेशन हो जाए। और एक टी शर्ट लेके आनी है नानू के लिए, जो मम्मा की तरफ से गिफ्ट होगा फॉर हिम। सो या लेट्स गो। फादर्स डे सेलिब्रेशन हो चुका है और मेरे साथ लोल हो गया। मैं मार्केट गई थी गिफ्ट लेने के लिए भी, लेकिन गिफ्ट नहीं मिला बिकॉज आज संडे था, तो सारी मार्केट बंद थी। मुश्किल से थैंक गॉड कि जहाँ से मुझे केक लेना था वो ओपन था एंड आई गॉट द केक एंड सेलिब्रेशन इज डन। सो या दिस इज़ द अपडेट टिल नाउ। बाकी मुझे एक और चीज़ शेयर करनी थी कि आज कल ऐसा हो रहा है दैट आई वांट टू शूट अ सिट डाउन वीडियो, क्योंकि मेरा बर्थडे मंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो फर्स्ट वीडियो है वो एक सिट डाउन वीडियो जाए और जिसमें मैं क्लैरिफाई करूँ कि क्या क्या मेरे साथ हुआ, मैं क्यों इतने टाइम तक फिर से गायब हो गई थी एंड ऑल दैट सच थिंग्स। बट टाइम ही नहीं लग रहा है, वीडियो शूट ही नहीं हो रही है। आज भी मैं तैयार हुई थी, मैंने ये आउटफिट चूज़ किया था कि ठीक है मैं इसमें अपने आप को शूट करूँगी, बट नथिंग हैपेंड। सो या दैट्स द अपडेट। तो जब पहले सिट डाउन वीडियो आएगी उसके बाद ये वाला व्लॉग आएगा। सो लेट्स सी। आज 15th हो गई है, ओनली 16, 17, 18, 19 4 है ना, हाँ 4 days लेफ्ट फॉर माई बर्थडे। आई एम एक्साइटेड। मुझे उससे पहले ये वीडियो भी डालनी है, उससे पहले मुझे सिट डाउन वीडियो भी शूट करके डालनी है। लेट्स सी हाउ इट गोज़। What happened is I was doing my assignment because 23 से मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट है और उससे पहले सारे असाइनमेंट सबमिट करके कंप्लीट करके सबमिट करने हैं। आई हैव 8 सब्जेक्ट्स इन टोटल और एक सब्जेक्ट के 2 असाइनमेंट्स हैं, यानी कि 16 असाइनमेंट्स MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं। 50 क्वेश्चंस एक असाइनमेंट में है और 100 मार्क्स का एक असाइनमेंट, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो मुझसे क्या हुआ कि मैं एक सब्जेक्ट का अपना असाइनमेंट कर रही थी और मैं सोची थी कि साइड बाई साइड ना अपनी मेल भी ओपन कर लेती हूँ कि अगर ऑफिस का कुछ काम हुआ तो। बट जैसे ही आप टैब चेंज करो आपका असाइनमेंट ऑटो सबमिट हो जाता है। और मैंने उसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस किए थे, जिसमें से एक मेरा आई थिंक गलत चला गया, तो उस असाइनमेंट में मैं फ़ेल हो गई हूँ। इमेजिन, मुझे इतनी हंसी आ रही है। और आप अपने असाइनमेंट को अगर आपने पासिंग मार्क्स एक ही अटैम्प्ट में स्कोर कर लिए तो सही है, आप उसको फिर री अटैम्प्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप फेल हो गए तो आप री अटैम्प्ट कर सकते हो। और मैंने री अटैम्प्ट किया तो मेरे 100 आउट ऑफ 100 आए हैं। बट आई मीन इसे इमेजिन भी नहीं हो रही है ये चीज़, मैं फेल हो गई हूँ। मैं माय गॉड, क्योंकि अपनी मूर्खता की वजह से। ऑब्वियस ही बात है कि अगर ऑनलाइन असाइनमेंट है तो आप अपनी टैब्स चेंज नहीं कर सकते। मैं दिखाती हूँ एक सेकंड। ओके सो लुक, दीज आर माई प्रीवियस अटैम्प्ट्स और जिसमें से 50 में से मैंने 2 ही क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए जिसमें मुझे 2 मार्क्स मिले, मतलब मेरा एक क्वेश्चन गलत गया और मैं फेल हो गई इसमें। फिर मैंने 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया और आई गॉट 100 एंड देन आई गॉट पास। वाओ। तो अभी मैं अपने 2 असाइनमेंट कर चुकी हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ फटाफट से तैयार हो जाती हूँ और जो मैं सिट डाउन वीडियो शूट करने की बात कर रही थी वो आज कर लेते हैं। आज बहुत प्यारा मौसम हुआ हुआ है, कुछ रात को फिर कहीं बाहर भी जाना पड़ सकता है। और कल मैं जा रही हूँ अपने घर, क्योंकि फिर हमारा ट्रिप स्टार्ट हो जाएगा, माय बर्थडे ट्रिप। एंड यस, माय बर्थडे ट्रिप। ओके, लेट्स गेट रेडी। 1 more असाइनमेंट completed एंड इसमें मेरा स्कोर आया 100। यस, वी आर गुड एट इट, वी आर वेरी गुड एट इट। लेट मी जस्ट शो यू। टोटल आई थिंक 16 असाइनमेंट्स करने थे, जिसमें से मैं कितने कर चुकी हूँ, कितने बचे हैं, 7 या 8 बचे होंगे, बाकी सब डन है। अभी मैं जा रही हूँ पार्लर टू गेट माई वैक्स डन एंड गेट माई आईब्रोज डन और क्लीनअप भी लेके आते हैं बिफोर द ट्रिप बिगिंस। सो या लेट्स गो। सो एवरीथिंग इज़ डन, पैकिंग से लेके आइटिनरी एंड एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड नाउ। और कल हमारा ट्रिप स्टार्ट होने वाला है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट, वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर इट बिकॉज आई एम विजिटिंग वन ऑफ माई फेवरेट डेस्टिनेशन। या
keep waiting for another vlog, next vlog I think, yes, next vlog, because that vlog will be our trip vlog. And that's all for this video. I hope you guys like this. If you like this from any point, just give it a big thumbs up, comment, share, and don't forget to subscribe. I'll meet you soon in the travel vlog. Till then, stay happy, stay healthy.